एक बार की बात है। दूर किसी जंगल में सारे पक्षियों ने अपने अपने घरों के आगे फलदार पेड़ लगाए हुए थे। तोते ने तो अमरूद का पेड़ लगाया था और कबूतर ने तो बड़ी मेहनत की थी तरबूज का पेड़ लगाने में। वहीं टूनी चिड़िया ने तो आम का पेड़ लगाया था। वहां दुष्ट कौवा और दुष्ट कौवी भी थे। वो बहुत आलसी और निकम्मे थे। उन्होंने भी आम का पेड़ लगाया था, पर उसमें ना ही पानी डालते और ना ही उसकी सेवा करते, इसलिए वह पेड़ सूख गया था। कालू जी, हमें तो अब कोई भी फल ना देता, क्योंकि सब कहते हैं कि तुम तो बहुत आलसी हो। इसलिए आप जाओ और जाके कुछ रोटियां लेकर आओ। तभी कालू कहता है कि तुम जानती हो, मुझे भूख लग जाता है, इसलिए 2 रोटियां बनाकर पैक कर दो, मैं चला जाता हूँ। मैं जानती हूँ कालू जी, आपको भूख ज्यादा लगती है, इसलिए तो मैंने 2 रोटियां बनाकर पैक कर दिया था। आप लीजिए और इसे लेकर जाइए। तभी कालू निकल जाता है। थोड़ी देर जाकर उसे भूख लगती है तो वह एक पेड़ के पास रुक जाता है और कहता है, पहले तो मैं भोजन करूंगा, उसके बाद ही कोई काम करूंगा। कालू जी ही रोटियां खाने लगते हैं। वहां एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मुझे कुछ खाने के दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कालू कहता है, ठीक है, वैसे भी मेरे पास तो 2 रोटियां हैं, ये लो, एक रोटी तुम खा लो। और वह बूढ़ी चिड़िया रोटी खा लेती है और कहती है, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुई, तुम तो बहुत अच्छे कौवा हो। मैं एक इच्छा तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। कौवा तो था बहुत लालची। वह झट से कहता है, मेरे घर के बाहर आम का पेड़ है, वह तो सूख गया है, आप उसे हरा भरा कर दें और उसमें खूब सारे फल लगा दें। तभी वह बूढ़ी चिड़िया कहती है, जाओ बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने से पहले तुम्हारा आम का पेड़ हरा भरा हो जाएगा। वहां से कालू कौवा चला जाता है। वह देखता है तो खुश हो जाता है। कालू कौवा कहता है, गौरी गौरी, ये देखो, हमारे पेड़ पर आम आम आ गए हैं, और सारी बातें बताता है। कालू जी, हमारा घर भी तो पुराना हो गया है, क्यों ना उस बुढ़िया चिड़िया से आप एक नया घर मांगे और मैं भी चलूंगी आपके साथ। कालू जी। और दोनों रोटी लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया, आप कहाँ हो? मैं आपके लिए घी का पराठा लाई हूँ। तभी चिड़िया पेड़ में से निकलती है और वह घी का पराठा खा लेती है और कहती है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बूढ़ी चिड़िया, हमारा घर पुराना हो गया है, हमें एक नया घर दे दें। और बूढ़ी चिड़िया उन्हें नया घर दे देती है और कहती है, जाओ कौवा, जाओ, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें नया घर दे दिया है। तभी कालू कौवा और गौरी कौवे वहां से चले जाते हैं और उड़ते हुए बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाते हैं तो नया घर देख के उन्हें तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। कालू जी, कितना सुंदर है ये हमारा घर। वो बूढ़ी चिड़िया के पास तो बहुत ज्यादा जादू है, वो चाहे हमें कुछ भी दे सकती है, पर वो बुढ़िया बहुत ही भोली है। कालू जी, हमें तो नया घर मिल गया। अगर वह बुढ़िया हमें सोने का हार भी दे देती तो बहुत ही अच्छा था। कालू जी, कल हम उस बुढ़िया के पास जाएंगे और उससे सोने का हार मांगेंगे। कालू जी, मेरे प्यारे कालू जी, आप चलेंगे ना मेरे साथ? तभी कालू कहता है, ठीक है गौरी कवि, अब तुम इतना कह रही हो तो मुझे तुम्हारी बात को तो मानना ही पड़ेगा। फिर क्या था, अभी दोनों बात ही कर रहे थे, तभी कवि का नया घर देखकर टूनी और कबूतरी उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, गौरी गौरी, दरवाजा खोलो, गौरी दरवाजा खोलो। कौन बदमाश चिड़िया मेरे सुंदर से प्यारे घर को दरवाजा खटखटा रहा है? कौन है वो दुष्ट? रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ बाहर।
कौवी बाहर आती है। क्या है मोटे शरीर वाले कबूतर और छोटी चिड़िया, बताओ बताओ जल्दी बताओ, मेरे पास इतना समय ना है। अरे गौरी बहन, इतना जल्दी तुमने ये नया घर कहाँ से ले बना लिया? अरे छोटी चिड़िया, तुम तो सब जितना हमें आलसी समझते हो, हम उतने आलसी ना हैं। मेरे गांव के मिस्त्री ने ये नया घर बनाया है सिर्फ 2 दिन में। अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हमें कहीं जाना है, हमें बहुत काम है। यह सुनकर छोटी चिड़िया और कबूतर वहां से भाग जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर दोनों बातें करते हैं। तभी कबूतर कहता है, दाल में कुछ काला है। ये दोनों तो इतने आलसी हैं कि अपना भोजन ना लाएं तो नया घर कैसे बना सकते हैं। जाने दो कबूतर भैया, हमें क्या करना है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। देखना इनकी चतुराई ज्यादा दिन तक ना चलेगी। वहां कौवा और गौरी कवि उस बूढ़ी चिड़िया के पास चले जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया बाहर आइए, देखिए हमने आपके लिए आलू का पराठा लाया है, आइए खा लीजिए। बहुत आवाज लगाने के बाद बूढ़ी चिड़िया बाहर आती है और कहती है कि देखो कवि, मेरी तबीयत ठीक ना है, मैं यह पराठा नहीं खा सकती। अगर तुम इतने ही अच्छे पक्षी हो तो मेरी मदद करो, मेरे लिए दवाई लेकर आओ कि मैं ठीक हो जाऊं। और ये पराठा यहीं रख दो, मैं किसी और को दे दूंगी जो भूखा होगा, मैं उसे ये रोटी दे दूंगी। यह कहकर वो बूढ़ी चिड़िया अंदर चले जाती है। अरे वाह, इस बुढ़िया के तो बहुत नखरे हैं। हम कोई रिश्तेदार हैं क्या इसके, जो किसी के लिए इसके लिए दवा लेकर आए? ना जी ना, मैं ना लाती इस बुढ़िया चिड़िया के लिए दवा। और यह रोटियां मुफ्त में तोड़ेगी क्या, जो मैं इसे दे दूं? चलो जी कालू, मरने दो इस बुढ़िया को यहाँ, हम चलते हैं अपने घर में। ऐसा कहकर वो गौरी कवि और काला कौवा वहां से उड़ जाते हैं। जब वह घर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और तभी गौरी कहती है, वो दुष्ट बुढ़िया तो बहुत गंदी है, देखो ना कालू, उसने अपना नया घर ले लिया और हमारा घर तोड़ भी दिया। कितनी दुष्ट है वो बुढ़िया। तभी कालू कहता है, तुम्हें तो चाहिए सब, पर तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो, तो लो बना लो अपना घर। हम उस बुढ़िया को दवा लाके दे देते तो ऐसा ना होता हमारे साथ। अब तुम्हारे साथ साथ तो मुझे भी भुगतना पड़ता है। सही कहते हैं पक्षी, हम बहुत आलसी हैं। चलो अब हम टूटे घर को बनाएंगे। ऐसा कहकर दोनों अपने लिए किए पर बहुत पछताते हैं और रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का नाम है चौपट, जो लालच करेगा उसका यही हाल होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।